छोड़ना चाहता हूं। मैं कोई श्रेय नहीं लूंगा, मेरा प्रोटोकॉल नहीं कहता, पार्टी का कोई वो नहीं कहता, लेकिन मैं जहां मुख्यमंत्री जी इस घोषणा के लिए स्थान तय करें मैं वहां जाऊंगा, उनका धन्यवाद करूंगा। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा भाई ये काम मुख्यमंत्री जी ने बना दिया, इनका धन्यवाद। जो आज इस मेडिकल कॉलेज को रोक नहीं पा रहे हैं, जाने दे रहे हैं, उन्होंने ताड़ी बजाई थी श्रेय लेने के लिए। 2 दर्जन नेताओं पर एक नेता भारी जींद का पड़ा है। तो से हो इस लड़ाई में शामिल हो जाइए। सफेदों का विकास होगा तो सबका विकास हो जाएगा और नई पार्टियां रखी रह जाएंगी। एक चीज का जरूर आश्वासन आपके माध्यम से सफेदों की जनता को देना चाहता हूं, ये मेरा इंडिविजुअल बयान है। इस मीटिंग का मैं इस मीटिंग से उससे कोई मतलब नहीं है, इस कॉलेज ने नहीं जाने दूंगा चाहे और कुछ हो जाए। इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या ये शहर बीजेपी के लोगों का नहीं है? क्या बीजेपी के लोगों को यहाँ आकर के इस आवाज को उठाना नहीं चाहिए था? क्या जब वो लोगों के बीच में आएंगे इस बात का क्या जवाब देंगे वो? ये मैं आप लोगों के माध्यम से उन बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। तो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि हम 10 से 15 किलोमीटर से बाहर इस मुख्यमंत्री ने किया। हमारे से जो फ्री में तालियां बजवाई गई, मैंने अपनी ड्यूटी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं हम विधानसभा में विधायक इसलिए शहर के सभी लोगों की पैरामेडिकल कॉलेज को वापस लाने के लिए हमारी एक लोगों ने मीटिंग बुलाई, उसमें मैं भी इन्होंने आमंत्रित किया, इनका धन्यवाद। और आज एक सलाह बनी है कि एक बड़ी कमेटी बनाएंगे। सफेदों के अंदर पैरामेडिकल कॉलेज की जो मांगे हैं वो जोर शोर से उठने लगी हैं और आज लैया धर्मशाला के अंदर एक महापंचायत की गई जिसमें सैकड़ों लोगों ने, सफेदों के लोग थे, उन्होंने हिस्सा लिया और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं संघर्ष समिति के सदस्य हैं। आज किन लोगों को इन्वाइट किया गया था इस महापंचायत में? तो इसमें इनवाइट करने के लिए तो हमने सबको इनवाइट किया था। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें हमने तमाम सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी संस्थाओं का, सभी नेताओं का आह्वान किया था कि आप आइए और इस लड़ाई को लड़िए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई धार्मिक संस्था हो या सामाजिक संस्था हो, ये लड़ाई सबकी है। सफेदों में पैरामेडिकल आएगा तो विकास सफेदों का होगा। पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे बच्चे तैयार होंगे। तो आपने सभी नेताओं को इनवाइट किया था, लेकिन कुछ ही नेता वहां पर पहुंच पाए। हाँ, कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं, इसकी गहराई में तो हम नहीं गए, लेकिन वहां पर हमारे वर्तमान विधायक सुभाष गांगुली जी पहुंचे। चलिए, नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? दर्जन भर नेता जो सफेदों के अंदर है, उनको क्या कुछ कहना चाहिए? आप किसी पार्टी से हो इस लड़ाई में शामिल हो जाइए। सफेदों का विकास होगा तो सबका विकास हो जाएगा और नई पार्टियां रखी रह जाएंगी। और आज इसमें महापंचायत भी हुई है, आप भी इसमें पहुंचो, क्या कुछ कहना? इसकी जो शुरुआत हुई थी, हमारे स्वर्गीय टीसी गर्ग जी ने शहर के लोगों को साथ लेकर और मुख्यमंत्री और दूसरे अधिकारी और नेताओं से मिलके एक 3 अप्रैल 2022 को पैरामेडिकल कॉलेज की घोषणा करवाई थी। और मुख्यमंत्री जी किसी भी चीज़ से अनभिज्ञ नहीं थे। उनको उस पॉलिसी का भी पता था कि जो एक सरकार ने पॉलिसी बनानी थी या बना ली थी कि भाई 10 से 15 किलोमीटर 300 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। उनको उन सब चीज़ों की जानकारी होने के बाद उन्होंने बड़ी स्टेज पर 3 अप्रैल 2022 को सफेदों की पुरानी अनाज मंडी में इस बात को कोट करते हुए घोषणा की थी कि भाई जो टेक्निकल या पॉलिसी में नहीं आता, कोई दिक्कत है कानूनी, तो उसको दूर करते हुए मैं घोषणा करता हूं कि लगभग 30-35 करोड़ की लागत से सफेदों में एक पैरामेडिकल कॉलेज का सिंधु में बनाया जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे हमें पता चला कि भाई पैरामेडिकल कॉलेज की कोई फाइल नहीं चली हुई किसी प्रकार, क्योंकि मैं विधायक होने के नाते मैं चंडीगढ़ के प्रशासन से और जिला प्रशासन से जुड़ा हुआ था और मैंने देखा 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने मैंने इंतजार किया। इंतजार के बाद लगभग फरवरी मार्च का वो विधानसभा का सेशन था, मैंने उसमें क्वेश्चन लगाया लगभग 1 साल के बाद। उसके अंदर मुख्यमंत्री जी साफ तौर पर उस विधानसभा में मुकर गए कि भाई हम सफेदों में पैरामेडिकल कॉलेज बनाएंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी से बहस भी की। हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी खड़े होकर मेरी बात का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि इस विधायक की आप सुनो, इसको बैठने के लिए मत कहो, भाई ये अपना एक मुद्दा, अहम मुद्दा, आपकी घोषणा का मुद्दा ये है। तो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि हम
10 से 15 किलोमीटर से बाहर ये कॉलेज नहीं बना सकते। पहले 10 की बात थी, फिर 15 की भी बात कहनी शुरू की। जब मैंने उनको कागज दिखाया, भाई ये भी आपका लिख के दिया हुआ कागज है 10 से 15 किलोमीटर का, तो इस पैरा मेडिकल कॉलेज को जींद ले जाने का काम इस मुख्यमंत्री ने किया। हमारे से जो फ्री में ताड़ियां बजवाई गई, ये सरासर इस सफेदों की जनता के साथ घोर अन्याय है। जब भी मुख्यमंत्री कई घोषणा करता है, उनको पहले से उनके साथ जो अधिकारी होते हैं उनको सब पता होता है, टेक्निकल और बिना टेक्निकल चीजें। फिजिबिलिटी चेक करने के बाद ही मुख्यमंत्री को घोषणा करने के लिए कागज दिया जाता है कि आप इसकी घोषणा कीजिए, और वो फिजिबिलिटी को बाकायदा चेक कर लिया गया था, और उसमें जो फिजिबिलिटी में जो कमियां थी वो भी बता दी गई थी। मुख्यमंत्री ने अपनी सभा में उस बात को भी कोट किया कि भाई फिजिबिलिटी में जो छोटी मोटी अड़चने हैं हम उनको दूर करते हुए सफीदों में पैरामेडिकल कॉलेज खोल देंगे। या कहीं ना कहीं सफीदों के जो बीजेपी के नेता है वो कमजोर थे, इसलिए ये मेडिकल कॉलेज जो है जींद शिफ्ट हो रहा है। उनकी कमजोरी कहीं ना कहीं रही है। कितने कितने तो मेरी भी कमजोरी रही होगी, उनकी तो है, वो सरकार के आदमी है, उनकी तो है, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम विधानसभा में इसका विधायक इसलिए विकास नहीं हो रहा है। फिर ये सरकार का फिर ये कहती है सबका साथ सबका विकास, फिर सरकार फिर ये क्यों कहते हैं? ये को भाई हम तो वहाँ काम करेंगे जहाँ बीजेपी का विधायक है। बोलो वो हम कब इनकार कर रहे हैं? अब क्या रणनीतियां है गठबंधन जो अब मैं सारी पार्टियां अब इसमें बात पार्टी की नहीं है, शहर के सभी लोगों की पैरामेडिकल कॉलेज को वापस लाने के लिए हमारी एक लोगों ने मीटिंग बुलाई, उसमें मैं भी इन्होंने आमंत्रित किया, इनका धन्यवाद। और आज एक सलाह बनी है कि एक बड़ी कमेटी बनाएंगे रामलीला ग्राउंड में 18 तारीख को 10 बजे एक बड़ी मीटिंग होगी, उसके अंदर कमेटी बनेगी, उसके अंदर एक प्रारूप तैयार किया जाएगा कि हम आगे आंदोलन को कैसे बढ़ाएं। आज मैं आपको सुन रहा था, इसमें दो चीजें सामने आई। एक तो आपने घोषणा करी, अगर मुख्यमंत्री दोबारा घोषणा करते हैं तो उनकी स्टेज पर भी जाऊंगा, धन्यवाद भी करूंगा। और हाँ, दूसरा, अगर सिंधु में ही बनाना है तो मैं बसों की भी मैं नहीं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मैं का मतलब मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करूँ, जो मैंने 2 बातें कही हैं, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड आप जैसे साथियों के माध्यम से बीजेपी के कुछ नेताओं से ये बात सुनी है कि भाई मुख्यमंत्री जी इसलिए इसको घोषणा को वापस ले लिया कि कभी ये क्रेडिट ये विपक्ष का विधायक सुभाष कांग्रेस का विधायक ना ले जाए, इसलिए मैं इस पैरामेडिकल कॉलेज के लिए उस श्रेय को छोड़ना चाहता हूं। मैं कोई श्रेय नहीं लूंगा, मेरा प्रोटोकॉल नहीं कहता, पार्टी का कोई वो नहीं कहता, लेकिन मैं जहां मुख्यमंत्री जी इस घोषणा के लिए स्थान तय करें मैं वहां जाऊंगा, उनका धन्यवाद करूंगा। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा भाई ये काम मुख्यमंत्री जी ने बना दिया, इनका धन्यवाद कर दिया। उसके बाद श्रेय उन्हीं को जाएगा, सरकार को ही जाता है श्रेय। विधायक आपको आपकी नॉलेज में होगा, एक केंद्रीय विद्यालय था जो कि करसिंधु गांव में बनना था, वो उचाना के करसिंधु में जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी पावर की वजह से ले गए थे। अब ये दूसरा मामला है। मैं आप लोगों को एक चीज का जरूर आश्वासन आपके माध्यम से सफीदों की जनता को देना चाहता हूं, ये मेरा इंडिविजुअल बयान है। इस मीटिंग का मैं इस मीटिंग से उससे कोई मतलब नहीं है, इस कॉलेज ने नहीं जाने दूंगा चाहे और कुछ हो जाए। मेडिकल कॉलेज को लेकर सफेदों के सम्मानित लोगों ने जो आज ये मीटिंग की है, उसको संघर्ष कमेटी बनाने के लिए आज ये खत्म हुई है इस बात पे कि बड़ी संघर्ष कमेटी बनाएंगे, और बड़ी संघर्ष कमेटी जो निर्णय लेगी उस रूप से इस आंदोलन को चलाएंगे। हम सभी सफेदों के लोगों के साथ ही हैं, हम उसमें साथ मिल के साथ चलेंगे सभी। तो आगे जो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला ले महापंचायत या कोई बड़ी भीड़ के साथ जो जी इस प्रकार की बात बिल्कुल उस मीटिंग में ही फैसला करेंगे उस संघर्ष कमेटी का, जिसमें सभी सम्मानित सरपंच साहिबान को आमंत्रित किया गया है, पूर्व सरपंचों को, नंबरदार को, ब्लॉक समिति के मेंबरों को, जिला परिषद के मेंबरों को आमंत्रित किया गया है। इस मंच के माध्यम से भी मैं आप उन लोगों को, बीजेपी के लोग आज इस मीटिंग से, इस पंचायत से नंबरदार, मैं इस मंच से पूछना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या ये शहर बीजेपी के लोगों का नहीं है? क्या बीजेपी के लोगों को यहाँ आकर के इस आवाज़ को उठाना नहीं चाहिए था? क्या जब वो लोगों के बीच में आएंगे इस बात का क्या जवाब देंगे वो? ये मैं आप लोगों के माध्यम से उन बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, और मेरा उनसे आग्रह है बीजेपी के नेताओं से, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है, आके सहयोग करें, सारा श्रेय हम बीजेपी के नेताओं को देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कॉलेज हमारा यहाँ बनना चाहिए। जब 3 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी तो बीजेपी के वही लीडर जो आज इस मेडिकल कॉलेज को रोक नहीं पा रहे हैं, जाने दे रहे हैं, उन्होंने ताड़ी बजाई थी श्रेय लेने के लिए। और
जैसा कि मैंने पहले भी अपने शब्दों में बोला है कि एक नाली का भी अगर कोई उद्घाटन होता है वो भी बीजेपी के लोकल नेताओं द्वारा किया जाता है। तो सरकार आज बीजेपी की है। कोई भी अगर विकास का कार्य होता है, कोई भी जनता के हित का कार्य क्या होता मानते है, हो कमजोर नेता है हमारे सफेदों में, बिल्कुल। टिकटार्थी बने व्यक्ति हैं, बस। इसलिए दिन चला गया, क्या रीजन मानते हो? असली रीजन ही ये है, किसी भी नेता में कोई भी दम नहीं है। सबकी एक इच्छा है कि आज बीजेपी की लहर में मैं विधायक बन जाऊं, मेरे को टिकट मिल जाए किसी भी सूरत में। और मैंने जैसे कि पूर्व के बयानों में भी कहा है कि 2 दर्जन नेताओं पर एक नेता भारी जींद का पड़ा है, तो कहीं ना कहीं लोकल स्थानीय नेताओं की कमजोरी है। सफीदों के विकास का क्या रहेगा? सफीदों का विकास जो पैरामेडिकल कॉलेज की बात है, ये जाने से कहीं ना कहीं सफीदों तो पहले से ही पिछड़ा हुआ है और भी ज्यादा मतलब हरियाणा में